हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था की सीरीज कर रहे हैं और उसमें 15 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज उससे आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मत अधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। दोस्तों, इसमें से पहला जो है उसको देखते हैं। तो 1919 का जब हम लोग एक्ट पढ़े थे तो वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़े थे जहां पर 21 वर्ष से अधिक सभी महिलाओं के लिए किया गया हो। हम लोग जानते हैं महिलाओं के लिए इतना ज्यादा, इतना प्रभावशाली सोच, इतना अग्रणी सोच तो था ही नहीं। तो यहाँ से इस आधार पर पहला तो गलत है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। तो जहां पर 1935 का एक्ट बताए हैं वहां पर बताए थे महिलाओं, दलितों और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन को बढ़ा दिया गया था। तो इस प्रकार दूसरा सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा केवल बी। अगले पर चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। दोस्तों, सिविल सेवा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज आयोग का गठन हुआ और 1855 से यहाँ पर परीक्षाएं चालू हुई। और 1919 का जो एक्ट आया इसमें जो है भारत में परीक्षा कराए जाने के बारे में चर्चा की गई। तो जो पहली बार परीक्षा भारत में चालू हुई वो 1922 से चालू हुई। इस प्रकार इसका जो पहला कथन है वो सही है। और दूसरा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये भी सही है क्योंकि जब 22 में चालू हुआ तो उसके बाद से भारतीयों की संख्या इसमें बढ़ती चली गई और 1941 आते आते यूरोप वासियों से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार दोनों कथन सही है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो 1919 जब हम लोग पढ़े थे तो 1919 में हम बताए थे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय व्यवस्था की गई और वो जो द्विसदनीय व्यवस्था थी उसमें जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली लाई गई। उसके लिए जो सदस्यों की नियुक्ति होनी थी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से होनी थी। और इसी पद्धति का जो 1919 में जो अपनाया गया था उसी के नियम से 1926 और 1945 ये दो किए गए। यानी इसका जो आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भारतीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका कहने से मतलब होता है कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, एक प्रांतीय होती है और एक केंद्रीय होती है। तो जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाया गया था 1919 में वो केंद्रीय के लिए अपनाया गया था। और वही यहाँ पर फिर से पूछा है भारतीय विधायिका यानी केंद्र में जो विधायिका बनी थी उसको। तो अंतिम बार कहने का मतलब है कि देश के आजाद होने से पहले जो इलेक्शन हुआ है उस तक। तो देश के आजाद होने से पहले जो इलेक्शन हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? तो वो हुआ है 1945 में। इसका मतलब हो जाएगा कि अंतिम विधायिका जो 1919 के अधिनियम से किया गया वो था 1945 की विधायिका। आगे बढ़ते हैं।
20वां देखते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश को निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम आप लोगों को एक अधिनियम बताए थे 1861, और 1861 के अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, बिना किसी के इजाजत के, यानी बिना विधायिका के। जो उसमें मेंबर थे, उस समय तो विधायिका थी नहीं, लेकिन जो और मेंबर थे गवर्नर जनरल परिषद में, उनसे बिना पूछे वो अध्यादेश जारी कर सकता था। तो पहली बार अगर पूछेगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई गवर्नर जनरल को, तब उसका आंसर हो जाएगा 61। लेकिन अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश, यानी यहाँ पर भारत के आजाद होने के बाद जो संविधान बना है, उस संविधान में जो आर्टिकल 123 1 2 3, ये याद करने की एक विधि है, 1 2 3 आप याद कर सकते हैं कि जो टॉपर होते हैं, जो आपके स्कूल कॉलेज में या किसी भी प्रतियोगिता में जो प्रथम आते हैं, जो द्वितीय आते हैं, जो तृतीय आते हैं, उन्हीं की चर्चा होती है, उन्हीं को पास माना जाता है, उन्हीं को इनाम मिलता है। तो ये अध्यादेश जो है ये सबसे बड़ी शक्ति है एक तरह से, इसीलिए इसको 1 2 3 इसीलिए नहीं है, लेकिन आप इसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 1 2 3 भारत में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये जो प्रेरित है शक्ति, वो प्रेरित हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और अगर पहली बार पूछेगा तो 1861। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो है आज का प्रश्न यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए 5 क्वेश्चन ये पूर्ण हो गए हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगे और ये सीरीज पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।